Good morning, students. Today we are going to study for class 5 social study lesson 4 major temperature zones of the earth. प्रमुख भारत के प्रमुख समशीतोष्ण क्षेत्र। आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। In this diagram, identify the 5 special latitude that you have learnt about. What are the degrees of these latitudes? The 3 different colors that separate the special latitude in this diagram show the 3 temperature zones of the earth. बच्चों, जो क्षेत्र दिया गया है इस अर्थ में आप देखेंगे कि 3 जोन 3 कलर से किया गया है। 1, 2 एंड लास्ट ऊपर देखिए ब्लू कलर में 3। बच्चों, जो इस इक्वेटर को आप देख रहे हैं, इस इक्वेटर पर 0 डिग्री का एंगल होता है। यह आपका ऊपर जाएंगे तो यह नॉर्थ और यह हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में आप देखोगे कि जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जितने बीच में जो क्षेत्र आते हैं उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। और यह एक ऐसा जोन होता है बच्चों जिसमें टॉरिड जोन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यह जो क्षेत्र इक्वेटर के पास में आते हैं उसके अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन आता है। इधर भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल के बीच में आता है, वो टेम्परेट जोन होता है। देखिए इस जोन को बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के जो बीच में आता है, और बच्चों नेक्स्ट देखेंगे टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन तापमानीय क्षेत्र। द डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स आर आल्सो कॉल्ड हीट जोन्स. The heat in each of these zones depends on how far it is from the equator. The temperature zones near the equator are hottest. As we move away from the equator, the temperature zones become cooler. The coldest temperature zones are near the poles. The same temperature zones are found in northern and the southern hemisphere. The climate in the temperature zones has an impact on the natural vegetation as well as the animal life of the zone. It also affects the lives of the peoples who live there. विभिन्न प्रकार के जो तापमानीय क्षेत्र होते हैं उसे हम हीट जोन्स कहते हैं, उष्मीय क्षेत्र कहते हैं। यह जो हीट होता है, उष्मा जो होती है प्रत्येक क्षेत्र का, वह निर्भर करता है कि वह इक्वेटर से कितना दूरी पर है। जो तापमानीय क्षेत्र होता है जो इक्वेटर के पास होता है वह सबसे गर्म होता है, और जैसे ही हम इक्वेटर से दूर चले जाते हैं, दूर जाएंगे तो वहाँ का जो तापमान होता है वह ठंडा होते जाता है। और जो सबसे ठंडा जो तापमान क्षेत्र होता है वह पोल के पास होता है। यह जो तापमानीय जो क्षेत्र होता है उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। तापमानीय जो क्षेत्र का जो जलवायु होता है वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति होती हैं, जो जानवरों का जो जीवन होता है, इस पर प्रभावित करता है। यह रहने वाले जो लोग होते हैं वह उन्हें रहने में भी उनको प्रभावित करता है। द 3 जोन्स आर, जो 3 क्षेत्र होते हैं, फर्स्ट है द टॉरिड जोन। टॉरिड मीन्स होता है वेरी हॉट, बहुत गर्मी, और हॉट जोन भी कहते हैं, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बच्चों, हम आपके पहले भी बताए थे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और
जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में, जो बीच में जो डिस्टेंस आता है इक्वेटर लेकर, उसे हम टोरिड जोन कहते हैं। नेक्स्ट, द टेम्परेचर नाइदर टू हॉट और द कोल्ड जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर and between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere। जो टेम्परेट जोन होता है वहाँ ना तो ज़्यादा ठंडा रहती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल जो कि उत्तरी गोलार्ध के बीच में पाया जाता है, और ठीक वैसे ही आप अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल के बीच में टेम्परेट जोन पाते हैं। नेक्स्ट है फ्रिज्ड। फ्रिज्ड मीन्स होता है वेरी हॉट, बहुत ही ठंडा, और इसे हम ठंड जोन भी कह सकते हैं। फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। यह जो क्षेत्र होता है आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल उत्तरी गोलार्ध में, और एंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है। अब हम बच्चों इसके बारे में एक विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे एक एक करके। सबसे पहले जब हम देखेंगे टोरिड जोन के बारे में, जो कि सबसे गर्मी का क्षेत्र माना जाता है। द एरिया विच आर नियर द इक्वेटर 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू द इक्वेटर्स आर कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन्स। Area between 10 degree and 30 degree north and the south of the equator are called the tropical regions. The torrid zone also has hot desert and tropical grassland. यह जो क्षेत्र होता है भूमध्य रेखा के पास होता है, 10 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से दक्षिण की ओर जो कि क्षेत्र होता है वह इक्वेटोरियल रीजन क्षेत्र कहलाता है, और जो क्षेत्र 10 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री नॉर्थ के जो बीच में होता है जो कि उसे हम ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं। टॉरिड जोन को हॉट डिजर्ट या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में भी कहते हैं। तो इसमें बच्चों आप लोग फर्स्ट फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये जो टेम्परेचर जोन दिया गया है ऑफ द वर्ड्स, इसका फिगर कॉपी पे वर्ड मीनिंग के बाद कर लीजिए। और नेक्स्ट देखिए, इस फिगर को भी आप बना लीजिएगा। इसमें बच्चों देखिए जो रेड देख रहे हैं वो इक्वेटोरियल रीजन है, हल्का जो ग्रीन देख रहे हैं जैसे ये क्षेत्र है ट्रॉपिकल रीजन्स, जो डार्क ग्रीन है वो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और येलो जो है वो हॉट डिजर्ट जो कि रेगिस्तान माना जाता है। Features of the torrid zone: equatorial regions, tropical regions. Equatorial regions parts of Africa, South America and Southeast Asia. यहाँ जो इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बच्चों, इसमें देखिए हॉट एंड ह्यूमिड विथ रेन थ्रू आउट द ईयर। गर्मी और नमी की वजह से यहाँ वर्षा सालों साल होती रहती है। एवर ग्रीन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इन लेयर, यहाँ पे सदाबहार जो कि वर्षा जंगल होता है। लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ लैंड एंड वाटर एनिमल्स, विभिन्न प्रकार के बहुत बड़े भूमि और जल के जानवर होते हैं। वेरी फ्यू पीपल लिव हियर, बहुत कम लोग रहते हैं। देयर इज मेनली अ ट्राइबल पॉपुलेशन, यहाँ पर एक जनजाति की जनसंख्या रहती है। ट्रॉपिकल रीजन्स पे देखिए भारतीय उपमहाद्वीप और साउथ दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भाग। यह जो क्षेत्र होता है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे होता है। हॉट समर, रेनी मंथ, कूलर विंटर एंड द प्लेटू एंड हिल्स पाए जाते हैं। डेसिडियस ट्री, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े छायादार पत्तियाँ होती हैं जैसे ठीक और साल। प्लांट ईटिंग और फ्लैश ईटिंग जानवर पाए जाते हैं। विल्ड एनिमल्स। फार्मर एंड पीपुल हु लिव एंड वर्क इन सिटीज एंड टाउन, लोग किसान और लोग यहाँ पे
रहते हैं और शहरों और नगरों में कार्य करते हैं। बच्चों, क्लास 5th का ये फर्स्ट वीडियो हमने शेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।